नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। धारा 370 जब एब्रोगेट हुई 2019 में, तो ऐसा माना गया कि डेवलपमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में तेज़ तरार होगी। डेवलपमेंट तो इस समय जो तेज़ तरार हो ही रही है, वहीं उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं इस तरीके से दिख रहे हैं कि आए दिन चोरी के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और मैं बात करूँ खासकर बिश्नाह कस्बे की, तो यहाँ कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि पिछले 3-4 महीने से जिस दिन किसी प्रकार की चोरी की कोई घटना ना हो। वहीं बीते कल हम बात करें तो जहाँ एक तरफ पल्ली मोड़ के इलाके में हमने सुनने को आया कि वहाँ पे थेफ्ट केसेस हैं, वहीं बिश्नाह का जो मेन पॉश बाज़ार है वहाँ भी आए दिन इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं। क्यों थेफ्ट केसेस बढ़ते जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, क्यों बिश्नाह टाउन के अंदर इस प्रकार के केसेस बढ़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर क्यों एडमिनिस्ट्रेशन नकेल लगाने में नाकामयाब हो रही है, इसका सवाल जो है वो जनता एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ रही है और इसका जवाब जानना चाहती है। वहीं मेरे साथ इस समय बिश्नाह के लोकल सोशल एक्टिविस्ट और जाने माने मिंटू गुप्ता जी, जो अनिल गुप्ता जी के नाम से भी जाने जाते हैं, बातचीत करने के लिए इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार बिश्नाह में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। अनिल जी, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, बिश्नाह में जो चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं उसका मेन कारण क्या समझते हैं आप? उसका तो मेन कारण जो मेरे समझ में आता है, एक तो बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, लेकिन उसके साथ नशा जो कि हमारे समाज में मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी लत लग चुकी है। तो इसके लिए हम तो बहुत ही वैसे भी परेशान हैं, क्योंकि जिसके घर में ये नशा जाता है उस परिवार को ही पता होता है कि परिवार कैसे सफ़र करता है। तो इसके लिए भी 1-2 बार हमारी मीटिंग भी हुई है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा आउटपुट नहीं निकली है। तो ये जो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसको नशे को अगर नकेल लगानी है तो सरकार तो अपनी तरफ से जो काम करेगी, लेकिन कुछ हमारे जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। क्योंकि मानता हूँ मैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, वो हर जगह नहीं पहुँच सकती, तो उसके लिए लोगों का भी एक उसके साथ तावन होना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मुझे ये समझ नहीं आती है कि हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये क्राइम का मसला है, आपको पता है ये क्राइम है, तो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए तो पुलिस ही है। तो पुलिस मुझे समझ नहीं आ रही, इतने काबिल अफसर हैं, हमारे डीजी साहब हैं, हमारे आईजी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, उसके साथ नीचे जो चैन है उनकी, ये मसला क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है मुझे समझ नहीं। ये बिश्नाह में नहीं है सिर्फ, ये ऑल हमारे जम्मू व कश्मीर में। मैंने जिस तरह की जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है, लेकिन बिश्नाह की खास बात करें तो आए दिन 1 या 2 वारदात हमें देखने को मिलती है। आपने नशे का कारण बताया, लेकिन बात करूंगा मैं सीधे चोरी पे। नशा तो एक तरफ है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स भी बनाई है, एनटीएफ, जो हर जगह कार्य कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से बिश्नाह बाजार की मैं बात करूँ या बिश्नाह के आउटस्कर्ट्स के गाँव की मैं बात करूँ, वहाँ आए दिन चोरी की वारदातें होती हैं, तो क्या वजह है कि एडमिनिस्ट्रेशन इसमें नकेल लगाने के लिए नाकामयाब है? मैं आपको बहुत ही एक मजाक की बात सुनाऊं। मैं अभी बात कर रहा था कि जो चोरी की आज वारदात हुई है, जहाँ 2-3 दिन पहले हुई है और आए दिन होती ही रहती हैं, चाहे वो गांव में है या चाहे वो हमारे टाउन में है। तो मुझे पता चला है जो आज की वारदात की है वो लड़का कटरे से आगे का रहने वाला है। मुझे ये समझ नहीं आई कि कटरे के आगे कितने पुलिस स्टेशन पड़ते हैं, वहाँ उसने चोरी नहीं की। शायद वहाँ के जो एसएचओ, जहाँ वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी तेज़ होगी। बिश्नाह में क्यों आया बोले करने के लिए? इसके मतलब है कि बिश्नाह में हमारी कमजोरी है और उस कमजोरी का फ़ायदा पूरे इलाके के जो चोर बदमाश वो ले रहे हैं। कमजोरी से क्या समझते हैं, कहाँ कमजोरी है? कमजोरी यही है जो जहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट है, जहाँ का कोई भी काम कर रहे हैं जो लोग, चाहे वो, मैं तो कहता हूँ कि इसके ऊपर एक मीटिंग होनी चाहिए, खासकर
जो हमारे तहसीलदार साहब हैं ऐसा अगर आपने पुलिस की बात की हो, तहसीलदार साहब का भी नाम लिया, तो वहाँ पे तहसीलदार क्या कर रहा है कि जब उसको पता है कि उसके इलाके में चोरियां हो रही हैं, क्या वो एक्शन ले रहा है इसके ऊपर? वही तो परेशानी है, क्योंकि जो हमारा ये होता है उसका जो सारा अंडर तहसीलदार के आता है, ये तहसीलदार को भी इसका जवाब देनी पड़ेगी, क्योंकि तहसीलदार जो होता है वो हमारे इलाके का मालिक होता है। तो मालिक को अगर इतने जो क्राइम के केस हो रहे हैं, इतना चोरियां बढ़ रही हैं, नशे का इतना मसला धंधा चला हुआ है, जो और बड़ी समस्या है यहाँ पे, तो उसमें एक मीटिंग करनी चाहिए सभी अफसरान को बैठ के और इस मसले का हल निकालना चाहिए। आपको लगता है सिविल सोसाइटी और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जिनको लीडरान हम कहते हैं लोकल इलाके के, वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, शायद इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन सुस्त है? देखिए जी, ये भी एक बड़ी चिंता की बात है। देखियो, ठीक है, मैं भी किसी पार्टी से ताल्लुकात रखता हूँ, मैं नहीं ऐसा कहता हूँ हम पॉलिटिकल, मैं भी रखता हूँ, लेकिन समाज में रहना है, अगर समाज में अपने कोई काम करना है, तो सबसे बड़ा काम है लोगों की आवाज़ उठाना। अगर हम लोग ही उन्हें आवाज़ उठाएंगे, जो लीडर हमारे आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो कौन उठाएगा? सवाल ही यही कर रहा हूँ। आपने कहा कि पुलिस स्टेशन कार्य सही नहीं कर रही, फिर सवाल आया तहसीलदार पे कि उसके अंडर आता है वो कार्य सही नहीं कर रहे, तो फिर आदमी जनता जानना चाहती है कि कमी कहाँ रह रही है। कमी कहीं ना कहीं हमारे सोशल एक्टिविस्ट, हमारे लीडरान अगर वो धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, आवाज़ नहीं उठा रहे, वहाँ कमी है? नहीं, गैप तो है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं, गैप तो है। मैं तो सभी लीडरान को कहूँगा, जो हमारे बिश्नाह के लीडर हैं, जो मेन लीडर हैं, वो इस मसले में आगे आने चाहिए। 3-4 दिन पहले एक वारदात होती है जहां एक महिला से 45,000 रुपया जो छीन लिया जाता है, आज फिर किसी से छीन लिया जाता है, वो बीच बाजार में ये सारी कार्रवाई होती है। और बिश्नाह के इलाके की मैं बात करूं तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का पूरा रेडियस है, उसके बीच में ये सारी वारदात होती है, फिर भी जो चोर है, जहाँ जो डकैतर है, वो नहीं पकड़ा जाता। क्या कहेंगे? उसमें आपको भी पता है कि मैंने पहले भी कहा है, कोई खौफ नहीं है यहाँ पे, कोई वो तालमेल नहीं है आपस में, जनता और एडमिनिस्ट्रेशन का तालमेल नहीं है। तालमेल की कमी की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो इस तालमेल को बनाने के लिए कम से कम जो हमारे तहसीलदार साहब हैं, SHO साहब हैं, जो इन चीज़ों से लोग जुड़े हुए, खासकर हमारे म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन हैं, जहाँ हमारे पंच सरपंच हैं, उनकी एक मीटिंग होनी चाहिए। जहाँ हमारे जो पंच सरपंच का आपने जिक्र किया, वो धरना प्रदर्शन में बैठे हैं जहाँ पे दारू की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, जबकि जिस एडमिनिस्ट्रेशन का आप जिक्र कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ खुलनी चाहिए क्योंकि यही ऑर्डर है। देखिए जी, दारू की दुकान पहले तो मैं साफ कहूँ तो खुलनी नहीं चाहिए। साफ बात कहूँ कि दारू ये भी नशा है, ये तो खुलनी नहीं चाहिए। अगर पंच सरपंच इसमें अगर बोल रहे हैं तो कोई इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, वो अच्छे काम के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि शराब भी एक मतलब जब घरों घरों में जाएगी तो ये भी फैमिली को तबाह करेगी। तो ये तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा हमारे जम्मू वालों को भी थोड़ा हरास किया जा रहा है इसमें। श्रीनगर में आप टनल के पास पीछे चले जाओ, मेरे ख्याल 5-6 दुकानें हैं, और हमारे यहाँ पे जम्मू के इस साइड 200 मतलब सैकड़ों के हिसाब से। तो ये भी एक गैप है, और ये मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल ही कहूँगा, इसको ऊपर मैं तो गवर्नर साहब से कहूँगा कि इसके ऊपर कोई संज्ञान ले। क्या जम्मू को शराबियों का शहर है? क्या श्रीनगर वाले लोग नहीं रहते? हम कोई ज़्यादा यहाँ पे कोई राइल है जहाँ हमारे को बड़े इतनी मतलब इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं जो कि हम मतलब जितने मर्जी उनके पास नहीं है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन हमें पहले पीसा जा रहा है तो अभी पीसा जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ शराबों की दुकानें टोटली बंद होनी चाहिए। मैं सिर्फ वो ही नहीं कहूँगा जो यहाँ पे पंच सरपंच बैठे, मैं तो बोल रहा हूँ कि जम्मू में सारी दुकानें बंद होनी चाहिए। यार मुझे बताओ, गुजरात में शराब बंद है, बिहार में शराब बंद है, क्या वहाँ की गवर्नमेंट नहीं चल रही? क्या बिहार में गवर्नमेंट नहीं चल रही? आपको लगता है ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं यही कारण बन रहा है चोरी का? बिल्कुल। देखो, जिसके पास पैसे नहीं है, घर में गरीबी है, गरीबी भी हो तो कितनी देर चलता है, कितनी देर चलता है? नशा तो एक ऐसा घर को बर्बाद कर देता है, जितना उसके घर में करोड़ों रुपए भी वो भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब पैसे नहीं होंगे तो उसने तो चोरियां करनी है, उसने कुछ तो कुछ करना है। इस चीज़ों पर सभी के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे लोकल लीडर, हमारे जितने भी
समाज के लोग हैं, सभी इकट्ठा आ गए आपने हैं। पहली मर्तबा समाज के लोगों लीडरान का जिक्र किया, क्या वजह है कि लोकल लीडर और जो सिविल सोसाइटी है वो इस मुद्दे को बाहर लेके उजागर नहीं करती? जिस तरीके से आए दिन वारदातें होती हैं वो भी किसी के परिवार से होते हैं, जिसका नुकसान होता है वो भी किसी के परिवार से होते हैं, लीडर चुप क्यों है? मुझे ये तो समझ नहीं आ रही है कि क्यों चुप है। मैं तो कई मसलों में इस चीज़ को उठाता हूँ। पीछे जो हमारे बिजली का क्राइसिस बड़ा चला यहाँ बिश्नाह में, आप सबको पता है कि बिजली में इतनी प्रॉब्लम थी कि लोग बेचारे बुरी हालत थी। जहाँ एक दो हम ही लोग थे जिन्होंने इस मसले को उठाया था। जो लोग, यार मुझे समझ नहीं आते, जो लोग जब हमारी इलेक्शन आती है, चाहे म्यूनसिपलिटी की आती है, चाहे एमएलए की आती है, चाहे पंच सरपंच की आती है, चाहे कोई भी इलेक्शन आती है, उसमें तो ये लोग सभी, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जोर से हिस्सा लेते हैं। जोर से, कोई चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा है, मैं किसी एक पार्टी को नहीं बताता, कोई पॉलिटिकल, सब आते हैं अपने अपने तरफ से वोट मांगते हैं। यार आगे भी इलेक्शन आनी है, आगे भी लोगों के बीच में जाना है, किस मुंह से जाओगे आप? अगर लोगों के आपने मुद्दे नहीं उठाने हैं तो फिर आप लीडर किस बात के हो? लीडर का काम होता है कि लोगों का मसला आगे एडमिनिस्ट्रेशन के आगे पहुंचाना, और अगर नहीं हो तो उसके ऊपर एक्शन भी करना। एक्शन ये है, नहीं होता धरना प्रदर्शन सब कुछ होता है, हमारा राइट है ये हमारे संविधान में लिखा, हमारा राइट है। हम ये नहीं है कि हम पत्थर मार के या आप किसी के संपत्ति नुकसान करके अपनी उसका मसला हल कर, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम धरना पर बैठ सकते हैं, जैसे हमारे पंच सरपंच बैठे हैं, देखें ना, उसके लिए बैठे हैं पीसफुल। यही एक कमी है कि जिसकी वजह से सारी कार्रवाई बढ़ रही है। क्योंकि मेरा पर्टिकुलर सवाल आम जनता का है, जनता जानना चाहती है कि क्यों चोरियां बढ़ रही हैं और क्यों चोरियों पे नकेल नहीं आ रही, और आप जनता के बीच में जाते हैं, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। ये मैं तो यही बोल रहा हूँ, मैं तो देखिए, मैं हमारी तरफ से जितना होता हम करते हैं। उन कुछ लोग नहीं आते हैं, उनके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा अपनी तरफ से कि वो भी सामने आए और लोगों का मसला उठाएं, ताकि ये चोरियां हैं, ये जो नशे का कारोबार है या शराब का मसला है। मैंने आपको पहले बताया कि हमारी और भी स्टेटें अगर शराब में चल रही हैं तो जम्मू को क्या है, जम्मू कश्मीर आखिर सवाल रहेगा आपको चोरियों को लेके, क्योंकि हमने आज चर्चा चोरियों पे ही शुरू की है और आम जनता जानना चाहती है क्या 2, 3, 4 स्टेप जो आपको लगते हैं बहुत ज़रूरी है इस समय चोरियां रोकने के लिए, जो बहुत ज़रूरी है इस समय हो तो तभी रुकेंगी? देखो, एक तो पहले जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर पुलिस, इसको सतर्क रहना पड़ेगा। जो हमारे चौक है, ये हमने थोड़ी बात किया तो बोल रहे हैं हमारे पास फोर्स की कमी है, तो मैं वो अपना मुद्दा आगे क्यों नहीं उठाते? वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो हमारा मसला नहीं है। लोगों को थोड़ी पता इनके पास फोर्स नहीं है। वो ये अपने एसएसपी साहब से बोले ना कि हमारे पास फोर्स की कमी है, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो हम इतनी फोर्स भेजो, हम ताकि इस मसले को हम लगाम लगा। हाँ, 1-2 दिन होता है, हल्ला शोर हुआ, उसके बाद चल जब खत्म हुई बात, कोई बात नहीं। लेकिन जिस इंसान की बेचारे को चोरी, जो आज मेरी बहन की चोरी हुई है, मैं उसकी हालत देख रहा था। हमने देखा आप काफ़ी उनके साथ बैठे थे, काफ़ी भावुक थे। मैं बताऊं, गरीब लोग हैं बेचारे, पता नहीं कहाँ से पैसे उठा के, कैसी मेहनत करके उन लोगों ने कोई 4 पैसे जोड़ के उन्होंने बेचारे अपना कोई बनाया होगा कोई सामान। लेकिन मतलब मुझे तो बड़ा दुख हुआ इस बात का। पहले भी जो आज से 4-5 दिन पहले जो चोरी हुई है, वो भी हमारे रिलेटिव थे। तो ये नहीं है कि मेरे रिलेटिव हैं तो मैं इसके लिए दुख है, मुझे हर अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए दुख है। ऐसे काम नहीं होने चाहिए। तो मैं तहसीलदार साहब भी कहूँगा और SHO साहब से भी कहूँगा, और जो भी इस मसले में जो हमारे जो मेन जैसे हमारे चेयरमैन हैं, ये बैठ के इस मसले का एक बैठे मीटिंग करें, कैसे इसका हल हो सकता है। चाहे कैमरे लगाने हैं, कैमरे में साफ दिख रहा, अभी पल्ली मोड़ में हुई, सामने दिख रहा सब कुछ, क्या हुआ उससे? मतलब वो कैमरे देखिए, कुछ मुझे ये भी सुनने में आया कि जो आजकल कैमरे हैं, बड़े डिजिटल कैमरे हैं, उसमें फेस बड़ा अच्छा लगता है, जो पुराने कैमरे उसमें नहीं लगता। चलो ये उनका मसला है, लेकिन बैठ के इस मुद्दे का तो हल निकालना पड़ेगा। ऐसे कैसे चलेगा अगर ऐसे ही रोज चलता रहा? आखिर सवाल आपसे, आखिर तो मैंने पूछ लिया, लेकिन उसके ऊपर ही सवाल आया, कभी पब्लिक दरबार में जहाँ पे मीटिंग हुई, कभी आम जनता बैठी, कभी एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक जनता से उनसे जानने की कोशिश की क्या दिक्कत परेशानी फेस कर रहे हैं? नहीं, अभी देखिए, पीछे कोई महीना हुआ तो SP साहब यहाँ पे आए थे, तो उनके साथ मीटिंग हुई, और उसके साथ जो मीटिंग हुई थी वो भी ड्रग्स के बारे में हुई थी। तो मैंने वहाँ भी सवाल किया था, वहाँ जनाब, अगर आपको भी पता है कि ड्रग्स कहाँ चल रही है, लोगों को भी पता है ड्रग्स कहाँ चल रही है, लेकिन जो बंदा शिकायत करता है
उसको थ्रेड आने शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं यही बोल रहा हूँ कि इस मसले पे ये तो आपने पर्टिकुलर ड्रग्स के ऊपर बोला, लेकिन आम जनता की कोई और शिकायत, एक पब्लिक दरबार जहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आला अधिकारी, जैसे आपने एसएसपी साहब का नाम लिया, आला अधिकारी, कोई जनता की प्रॉब्लम सुनने के लिए बैठा हो जहाँ आप गए हो? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि डीसी मैडम यहाँ पे आए, एक आम दरबार लगाएं। अभी तक नहीं हुआ? अभी तक एक दिन जहाँ पे कोई मेला था अपने वीडियो ब्लॉग में, तो डीसी मैडम आए थे ब्लॉक दिवस में, तो वहाँ भी शराब के मसले पे कुछ मतलब आते जाते बात वहाँ पे चले। लेकिन ये नहीं है, ये हर मेरे ख्याल में जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर ये जनता दरबार जरूर लगना चाहिए, डीसी मैडम ने आना चाहिए, पूछना चाहिए। और मुझे पता है कि सुनने में आया कि जो डीसी हमारी मैडम है वो काम करने में अच्छी है और उनका एक नाम भी है, तो लोगों को भी एक उनके ऊपर थोड़ी उम्मीद भी है। तो ये जो आपने मसला उठाया है ये बड़ा ज़रूरी है, और मैं इसके लिए आपको भी थोड़ी बधाई देता हूँ कि आपने ये मसला। लेकिन ये ज़रूरी है कि लोगों के मसले उठाने के लिए डीसी लेवल का यहाँ पे हर तहसील में बैठना चाहिए, ताकि लोगों की कोई भी फरियाद है, कोई चाहे वो चोरियों की तरफ है, चाहे वो ड्रग्स की तरफ है, चाहे किसी की गली नाली है, या किसी के ज़मीन के मसले की है, या किसी का कोई भी मसला है, कम से कम डीसी आएगी ना तो उसके साथ सारे डिपार्टमेंट जहाँ आएंगे। जब डीसी मैडम बैठेगी तो हर डिपार्टमेंट आएगा और मौके पे उसका पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। और जब डीसी मैडम उनसे उस डिपार्टमेंट के बंदे को पूछेगी तो दूध का पानी हो जाएगा। तो मैं इसके लिए जरूर कहूँगा कि इसके लिए भी दरबार जरूर लगना चाहिए। धन्यवाद मिंटू जी, आपने अपना कीमती समय दिया और हमसे बातचीत करने की कोशिश की। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। आपने साफ तौर पे सुना कि यहाँ किस तरीके से इस समय जो है चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, और आए दिन हम देखते हैं चोरी की वारदातें सिर्फ बिश्नाह क्षेत्र तक नहीं बल्कि गांव तक भी ये फैल चुकी हैं। मैं बता दूं आपको, लगभग 15 दिन पहले जो है एक गांव से ट्रैक्टर जो है रात को निकाल के ले लिया जाता है, और उसके बाद अभी तक उस ट्रैक्टर का किसी प्रकार का कोई अता पता नहीं है। और दिन दिहाड़े जिस प्रकार से बिश्नाह का पौष इलाका और वो भी मेन बाजार के अंदर से महिला से उसका पर्स छीन लिया जाता है, उसके बाद 45,000 रुपीज़ 45,000 रुपये जो है उनसे छीन लिए जाते हैं। इस प्रकार की वारदातें आए दिन बिश्नाह के अंदर बढ़ती जा रही हैं। बाहर खड़ी हुई गाड़ी के टायर खोल लिए जाते हैं और नीचे ईंटें रख के उस गाड़ी को खड़ा करके चला दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सो रही है, चाहे मैं बात करूं पुलिस डिपार्टमेंट की, या मैं बात करूं तहसील कम्प्लेक्स की बिश्नाह की, तो दोनों डिपार्टमेंट जो है सो रहे हैं। और हालांकि जब हम यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे थे, मिंटू जी से ने साफ तौर पे कहा कम्युनिकेशन गैप जो है एडमिनिस्ट्रेशन की और एसएचओ के बीच में तो दिखता ही है, वहीं जो लोकल जनता है और जो लोकल लीडरान है और सिविल सोसाइटी है उनके बीच भी कम्युनिकेशन गैप दिखता है। जिस प्रकार से वारदातें बढ़ रही हैं, किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन नहीं, किसी प्रकार का कोई रोष प्रदर्शन नहीं, और उसके बावजूद भी वारदातें आए दिन बढ़ती जा रही हैं। और इनकी जानकारी के अनुसार जो आज वारदात हुई है वो लड़का कटरा के इलाके से बिश्नाह की तरफ आया। किस तरीके से चोरों के इस समय हिम्मत बढ़ रही है, जहां से साफ दिखता है जब आए दिन वारदातें बढ़ रही हैं, ये एक खतरे का संकेत है, सिर्फ बिश्नाह इलाके के लिए नहीं पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। जनता से यही मेरा अनुरोध रहेगा कि इस मसले में थोड़े सचेत रहें, जागरूक रहें, और एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन रहेगा कि जिस प्रकार से ये वारदातें बढ़ रही हैं उन वारदातों को नकेल डालने के लिए जनता का विश्वास जरूर जीतें। जनता दरबार नहीं होता, वो भी डिमांड सामने आई है, और चाहते हैं कि जनता दरबार हो ताकि डीसी जम्मू जहां पे आए और जहां की जो लोकल इन्फॉर्मेशन है पूरे तरीके से देखे। कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि कम्युनिकेशन गैप है, जो नीचे स्तर पे जो तहसील स्तर पे कार्य हो रहे हैं उसका फीडबैक जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नहीं जा रहा। आपका क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं ग्रेट जम्मू वर्चुअल के साथ। जय हिंद।